हेलो देयर यूट्यूब, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिल्डर्स। और आज बात करेंगे एक बोर्ड के मशहूर टॉपिक के बारे में जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करते हैं स्ट्रेट अवे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी होती है, याद रखिएगा, वो एक एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है इनसाइड अ कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड थ्रू इट्स टर्मिनल्स। सर के ऊपर से चला गया ना, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकली अज्यूम करते हैं और फिर डेरिवेशन के थ्रू जो हमारा एंड प्रोडक्ट निकलेगा उससे मैं आपको समझाऊंगा कि ये आखिर होता क्या है ये सब। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास है एक कंडक्टर, बिल्कुल ये रहा आपका कंडक्टर। ठीक है, मान लीजिए इस कंडक्टर में है ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये देख रहे हैं आप। तो और इन ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स की कुछ तो डायरेक्शन है ना, मान लीजिए कुछ की ऐसे है, कुछ की ऐसे है, कुछ की ऐसे है। ठीक है, तो ये आपको बस समझाना था। तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी घूम नहीं रहे, अभी रेस्ट पे हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक वायर कनेक्ट की बिल्कुल इस तरह से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और साथ में लगा दी बैटरी। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो कुछ होना चाहिए जी। तो नेगेटिव की तरफ होगा हमारा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। ठीक है ना, तो जो ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो गई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, कुछ ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर तरह से मूवमेंट शुरू हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि इस कंडक्टर की लेंथ एल है और इसका जो यहाँ से सरफेस एरिया है वो ए। ठीक है, तो चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी इसमें, तो आप देख लीजिए वो। तो इनिशियल वेलोसिटीज जो होंगी इलेक्ट्रॉन की, वो आप अगर देखा जाए तो वो हमने जब पोटेंशियल कनेक्ट नहीं किया था तो तब सब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे थे, तो यानी कि जीरो। तो अगर देखा जाए तो पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर 1, उसके बाद जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ऐसे ही अगर हम कैलकुलेट करते जाएं तो फिर प्लस करें सो ऑन तो इलेक्ट्रॉन एन तक। ठीक है ना, तो सब का क्या वेक्टर सम आना है, जीरो, क्योंकि इनिशियली सब रेस्ट में थे। तो इसको आप इक्वेशन 1 बता दीजिए। ऑलराइट, उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है। तो अगर हम उन सब इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकाले तो उससे मतलब होगा कि हम उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, है ना, एक कंडक्टर में। तो समझ जाएंगे आप आगे कि क्या हो रहा है। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाले इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन टू vn, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन टू सो ऑन टू द nth इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, यानी कि n, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है। ठीक है, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो आगे बढ़ते। तो आपने पिछले साल कुछ पढ़ा होगा, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन 9th से पढ़ते आ रहे। तो फर्स्ट लॉ की बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो वो क्या कहता है हमसे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। तो अगर हम इसी को आगे बढ़े, हम v की जगह अपनी एवरेज वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी रख देंगे, और जो u है, u में हम बहुत सारी टर्म्स रख सकते हैं, है ना, जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट किया वो सब कुछ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। v हमें पता है कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये इक्वल हो रहा है हमारे u प्लस ए टी, पर इलेक्ट्रॉन पे लगा दीजिए u प्लस ए टी। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा u1 प्लस ए, एक्सेलरेशन तो सेम होगी ना सबकी, टाइम अलग अलग लेंगे, तो टाइम पहले का ये। ठीक है, तो ये रहा हमारे पहले इलेक्ट्रॉन का, प्लस सेम सिमिलरली दूसरे का भी कर दीजिए, u2 प्लस ए टी टू, है ना, ये हो गया दूसरे इलेक्ट्रॉन का। और अगर हम करते जाएं तो वो आना है हमारा इक्वल यू एन प्लस ए टी एन के, है ना। तो हमारा नीचे अब n आना है हर एक टर्म के, तो n भी आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एवरेज निकाला था, तो वो लिखना है ना साथ में। तो v की जगह हम ये सब पुट कर रहे हैं, u प्लस ए टी आ गया, लेकिन n भी लिखना था तो n भी लिख डाले नीचे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी चीज में।
तो अब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम u जो है हर जगह से अलग निकाल रहे हैं और a t1 t2 t3 अलग ले रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो vd जो है हमारा वो इक्वल होगा, हम u's ले रहे हैं सब में से, है ना, तो u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन टू un, है ना। तो उसका n आप अलग रख दीजिए, ठीक है, इनका n अलग रख दीजिए, ये हो गया एक। प्लस क्या है हमारा a और t बचा वहां पे, है ना। तो a आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि a तो a1 a2 है नहीं, a तो अकेला है, तो a अलग यहाँ पे कॉमन, और अंदर आ जाएगा हमारा t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन टू tn, और ये सब में भी डिवाइड होगा n, ठीक है, हो गया आपका ये। ऑल राइट, तो अब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, अब हमें पता है कि हमने पहली इक्वेशन जो हमारी थी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, तो हमने u1 प्लस u2 प्लस un को क्या बोल दिया था, 0, है ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास u1 प्लस u2 प्लस un सो ऑन है, तो ये 0/n हो जाना है, जो कि 0 ही आएगा, है ना। तो लिख रहे हैं हम सेम बिल्कुल वही। तो जो vd है हमारा वो हो जाएगा, 0 नहीं लिखते हैं, सीधा a और t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन टू tn, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो vd इक्वल्स टू a t1 प्लस t2 प्लस tn। ऑल राइट, तो अब हम vd जो है इक्वेट करेंगे, तो a अपनी जगह, और ये जो t1 प्लस t2 प्लस tn और डिवाइडेड बाय n है, तो ये भी एवरेज हुआ ना, मतलब नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम, कितना टाइम लगा प्लस कितनी बार लगा, उसको हम एवरेज टाइम बोल सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंबल है हमारे पास जिसको हम टाओ के नाम से जानते हैं, कुछ ऐसे लिखा जाता है, तो इसको हम टाओ बोलते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर नाम है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिल चुका है हमें, हमारी एक और फॉर्मूला मिल चुकी है जिसमें हम vd इक्वेट करते हैं a इंटू टाउ के। ऑल राइट, तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए आप, ठीक है ना। तो vd इक्वल्स टू a टाउ आगे इस्तेमाल होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। तो बस थोड़ा सा रह गया है, 2-3 स्टेप की बात है। तो आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा ही होगा। तो सेकेंड लॉ हमसे क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमसे कहता है कि F इज इक्वल टू ma, राइट। तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन 3। और पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ओके चलिए नहीं भी पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें फोर्स निकालने की एक फॉर्मूला बताई गई है। तो हमें पता बोला गया है कि आपको अगर फोर्स चाहिए किसी चीज का, तो आपको उस पार्टिकल का चार्ज और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होगा। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हम फोर्स दे देंगे, ठीक है ना। तो ये इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर लेंगे, तो हमें पता है कि फोर्स हमें चाहिए, और यहाँ पे पार्टिकल का चार्ज, हमारे पास पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ई, तो इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए। तो हमारे पास जो ये 3 और 4 है, यानी कि F इज इक्वल टू ई और F इज इक्वल टू ma, इससे आपको क्या मिल रहा है कि F ma के भी इक्वल है तो ई के भी, तो ये आपस में भी इक्वल हुए। तो हमें मिल रहा है फ्रॉम 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 से हमें मिल चुका है कि ma इक्वल है ई के, तो m को आप इधर ले आइए, तो a हमें मिल रहा है वहां से ई बाय m, राइट। तो ये a है, ये हम इसका वैल्यू जो है ये हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि vd इक्वल्स टू a टाउ, तो a की जगह हम वो वाला वैल्यू डालेंगे। नीचे यहाँ पे लिख देते हैं हम साइड में vd इक्वल्स टू a टाउ, तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम बस vd में इसका लिख रहे हैं। तो vd जो है वो a की जगह हम ये सब लिख रहे हैं, तो a की जगह आएगा ई बाय m और साथ में आ जाएगा टाउ। ऑल राइट, तो ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।